कहानी की शुरुआत में हमें मैथमेटिक्स के एक टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम किम है। वो मैथमेटिक्स में ब्रिलियंट है। बचपन से उसे नंबर्स का बहुत शौक था, इसीलिए वो अपना पूरा का पूरा वक्त स्टडीज में देता था। उसने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया और आज वो एक अपार्टमेंट में अकेला रहता है। किम की जिंदगी में बहुत अकेलापन है, पर वो अपनी नेबर शैली को बहुत पसंद करता है। दरअसल शैली एक कैफे में काम करती है। उसका डिवोर्स हो चुका है और वो अपने घर में अपनी नीस के साथ रहती है। किम रोज शैली के कैफे में जाता है ताकि वो उसे देख सके। दरअसल वहां से वो अपने लिए खाना लेता है और एक रात को जब वो अपने घर पर आता है तो उसे पता चलता है कि शैली की नीस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। शैली बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। किम उसकी मदद करता है। ये दोनों उस बच्ची को हॉस्पिटल ले आते हैं, जिसके बाद शैली किम को थैंक्स कहती है। हालांकि एक दूसरे को जानते तो हैं, लेकिन कभी ये कैजुअल बात नहीं करते। पर आज किम की मदद की वजह से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अगली रात को दिखाया जाता है जब शैली अपने घर पर होती है तो उसकी डोरबेल बजती है। शैली जब दरवाजा खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये उसका एक्स हस्बैंड है जो कि एक साइको इंसान है और इसी इंसान से छुपकर वो यहाँ पर रह रही थी। और अब उसका एक्स हस्बैंड उसे मारना शुरू कर देता है। हालांकि वो उससे यहाँ से जाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनता। और जब वो शैली को मार रहा होता है तभी पीछे से शैली की नीस आकर उसके सर पर एक क्रिस्टल से हमला करती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। इसीलिए उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है, जिसके बाद वो शैली की नीस को मारना शुरू कर देता है। शैली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनता। और अब शैली के दिमाग में कुछ नहीं आता। वहां पर एक प्रेस होती है, वो उस प्रेस की वायर से उसे मार देती है। हालांकि शैली ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। शैली को कुछ समझ नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए। हालांकि उसने अपनी और अपनी नीस की जान बचाने के लिए ऐसा किया है, जो कि एक सेल्फ डिफेंस में आता है। और वो कंफ्यूज होती है कि उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए या नहीं। तभी डोरबेल बजती है। शैली जल्दी से अपने एक्स हस्बैंड की बॉडी को छुपा देती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो बाहर किम होता है। शैली से पूछता है, सब ठीक तो है? आपके घर से आवाज आ रही थी। वो अपने आप को कंट्रोल करके कहती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन किम कोई आम इंसान नहीं है। उसका दिमाग बहुत तेज है। वो पूरी कैलकुलेशन करके समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। वो शैली के हाथों में खून देखकर समझ जाता है कि किसी ने उसे मारा है। किम कहता है, चाहे तुम किसी भी मुसीबत में क्यों ना फंसी हो, मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हें उस मुसीबत से निकाल सकता हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। शैली पहले कुछ देर तक सोचती है, इसके बाद वो किम को घर के अंदर ले जाती है, जहाँ पर किम देखता है कि उसके एक्स हस्बैंड की डेड बॉडी है। वो देखकर समझ जाता है कि उस पर 2 लोगों ने हमला किया है। इसका मतलब ये है कि शैली अगर पुलिस को सब कुछ बता भी दे, वो भी शायद पुलिस उस पर भरोसा ना करे और उसे जेल हो जाए। किम कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को फंसने नहीं दूंगा। मैं तुम दोनों को इस केस से पूरी तरह से बचा लूंगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब पुलिस को समंदर के किनारे एक बॉडी मिलती है, जिस बॉडी का चेहरा पूरी तरह से खराब होता है। साथ ही उसकी जो फिंगर्स होती हैं उन्हें भी जला दिया गया था, जिसका मतलब ये है कि फिंगरप्रिंट्स के थ्रू भी बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन डिटेक्टिव को बॉडी पर एक रिंग मिलती है और उस रिंग के थ्रू उसे पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि शैली का एक्स हस्बैंड है, जिससे उसका डाइवोर्स हो चुका था। शैली ने उस पर केस भी किया था, इसीलिए डिटेक्टिव का पूरा शक शैली के ऊपर जाता है। दरअसल इस बॉडी को यहाँ पर किम ने फेंका था और अब डिटेक्टिव शैली के पास आता है और उससे बहुत सारे सवाल पूछता है। वो उससे ये भी पूछता है कि जिस रात को, यानी कि 9 नवंबर को, जब आपके एक्स हस्बैंड का कत्ल हुआ था, आप कहाँ थी? वो बताती है कि उस रात को हम मूवी देखने के लिए गए थे। वो कहता है कि आपके पास मूवी की टिकट है। इसके बाद वो अपने घर के गार्बेज बॉक्स को देखती है, जिसमें उसे वो टिकट मिल जाती है। दरअसल ये पूरा का पूरा किम का प्लान था। उसने उसे कॉल करके कहा था कि जब भी डिटेक्टिव तुम्हारे पास आएंगी और तुम उन्हें कहोगी कि उस रात को तुम मूवी देखने के लिए गई थी, तो वो तुमसे मूवी टिकट जरूर मांगेंगे। तुम उन्हें संभाल कर मत रखना, बल्कि तुम उसे गार्बेज बॉक्स के अंदर रखना, नहीं तो उन्हें तुम पर शक हो जाएगा। इसके बाद शैली डिटेक्टिव को मूवी टिकट दे देती है
डिटेक्टिव वहां से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें अब भी शैली के ऊपर शक है, क्योंकि जो टिकट उसने गार्बेज बॉक्स के अंदर से निकाली थी उसने वो एक पोस्टर के अंदर बहुत ही संभाल के रखी थी। इसीलिए डिटेक्टिव को पता है कि वो उनसे कुछ छुपा रही है। इसीलिए वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि हम उस पर नजर रखेंगे। और अब डिटेक्टिव उसके नेबर के घर जाता है। किम दरवाजा खोलता है। किम को देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि कभी ये एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। डिटेक्टिव को पता है कि किम मैथमेटिक्स का जीनियस है और उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहां पर वो उससे शैली के बारे में पूछता है, पर किम कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं उसे ज्यादा नहीं जानता, बस कभी कभी उसे देखा है। डिटेक्टिव उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछता, जिसके बाद किम वापस अपनी बिल्डिंग में आ जाता है। और जब वो अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है, तभी शैली दरवाजा खोलती है। वो उससे बातें करना चाहती है, पर किम कहता है कि मुझसे ज्यादा बातें मत करो। डिटेक्टिव और उसका जो असिस्टेंट है वो अब भी हम पर नजर रख रहे हैं, इसीलिए हमें ऐसे एक्ट करना होगा जैसे तुमने किसी काम के लिए मुझे रोका है। वहीं डिटेक्टिव और उसका असिस्टेंट जो इन दोनों को देख रहे होते हैं। असिस्टेंट डिटेक्टिव से कहता है कि तुम्हें अपने दोस्त किम से और सवाल पूछने चाहिए थे, हो सकता है कि वो हमारी मदद करता। वो कहता है कि नहीं, वो दुनिया से अलग है, वो मैथमेटिक्स का जीनियस है और बचपन से मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, जो शायद उसने अब तक नहीं की। वो हमारी इसमें कोई मदद नहीं करेगा। उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। उसे ये भी नहीं पता होगा कि उसके आसपास क्या चलता है, और डिटेक्टिव किसी भी कीमत पर केस को सॉल्व करना चाहता है। इसीलिए वो उस थिएटर जाता है जहां पर शैली अपनी नीस के साथ 9 नवंबर को मूवी देखने के लिए गई थी। वहां वो 9 नवंबर की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक करता है। सच में 9 नवंबर को शैली अपनी नीस के साथ यहाँ पर थी। वो कंफ्यूज हो जाता है, पर अब भी उसे यकीन है कि शैली ने अपने एक्स हस्बैंड को मारा है। वहीं अगली रात को हमें दिखाया जाता है जहां पर किम और शैली बिल्डिंग की छत पर मिलते हैं। शैली बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो किम को बताती है कि डिटेक्टिव ने मुझे लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए बुलाया है। किम कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें अपने आप को शांत रखना होगा और तुम हर एक सवाल का सही जवाब देना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगले दिन वो टेस्ट के लिए जाती है, जहां पर उससे पूछा जाता है कि 9 नवंबर को क्या तुम फिल्म देखने के लिए गई थी। वो कहती है कि हाँ। इसके बाद उससे पूछा जाता है क्या तुमने पूरी फिल्म देखी थी। वो कहती है कि हाँ, हमने पूरी फिल्म देखी थी। और लाई डिटेक्टर में आता है कि वो सच बोल रही है। उससे ये भी पूछा जाता है कि 9 नवंबर को क्या तुम अपने हस्बैंड से मिली थी या वो तुमसे मिलने के लिए आया था। वो कहती है कि नहीं। मशीन में उसके सारे आंसर सही आते हैं, यानी कि उसने अपने हस्बैंड का कत्ल नहीं किया। वो कहते हैं कि तुम जा सकती हो, लेकिन तभी वहां पर डिटेक्टिव आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें इससे और सवाल पूछने चाहिए, और वो शैली से पूछता है क्या तुमने अपने हस्बैंड को मारा था। ये सवाल सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि नहीं। तभी वहां पर सारी रेड लाइन्स हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि वो झूठ बोल रही है। और वो ऑफिसर जो लाई डिटेक्टर टेस्ट लेता है, वो डिटेक्टिव से कहता है कि तुम इस तरह से किसी से सवाल नहीं पूछ सकते, ये मेरा काम है, और वैसे भी अगर तुम इस तरह से किसी से सवाल पूछोगे तो रिजल्ट यही आएगा। और वो यहाँ से शैली को जाने के लिए कहता है, यानी कि शैली ने टेस्ट को पास कर लिया है। अगले दिन किम जब शैली के रेस्टोरेंट में अपना खाना लेने के लिए जाता है, तो वो उसे एक बॉक्स देती है। जिस बॉक्स को खोलने के बाद किम देखता है कि उसके अंदर शैली ने उसके लिए एक स्कार्फ रखा है। दरअसल ये उसका गिफ्ट होता है। साथ ही उसमें एक थैंक्स नोट भी है, जिससे किम को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो शैली को पसंद करता है। रात को जब किम अपने घर पर होता है, तभी वो देखता है कि शैली को छोड़ने के लिए एक लड़का आया जिसका नाम सैम है। वो शैली को कॉल करके पूछता है कि वो कौन था। शैली बताती है कि उसका नाम सैम है, वो मेरा एक पुराना दोस्त है। दरअसल किम को उन दोनों को साथ देखकर अच्छा नहीं लगा होता, क्योंकि वो उसे पसंद करता है। अब अगली रात को जब किम अपने घर के बाहर पहुंचता है, तो वहां पर पहले से डिटेक्टिव होता है। बाहर बारिश हो रही होती है। ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। डिटेक्टिव कहता है कि आज रात को मैं तुम्हारे घर पर रुकना चाहता हूँ। किम कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली सुबह जब डिटेक्टिव उठता है, तो वहां पर किम की बहुत सारी बुक्स होती हैं। वो एक बुक उठाता है जिसका नाम है परफेक्ट नंबर, और जब वो उस बुक को खोलता है तो उसके अंदर वही थैंक्स का नोट होता है जो शैली ने किम को दिया था। डिटेक्टिव पता लगा लेता है कि ये जो हैंडराइटिंग है वो शैली की है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि शैली ने किम को थैंक्स नोट क्यों दिया। उसी रात को शैली एक बार फिर से रेस्टोरेंट में सैम से मिलती है। दूर से किम और डिटेक्टिव अलग अलग जगहों से उसे देख रहे होते हैं, और किम को देखकर बहुत बुरा लगता है।
कि शैली सैम से मिलने के लिए अकेले रेस्टोरेंट गई। उसे बहुत दुख होता है, इसीलिए गुस्से और दुख में वो स्कार्फ को और थैंक्स नोट को जला देता है जो शैली ने उसे दिया था। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुमने मुझे धोखा दिया, अब देखो मैं क्या करता हूँ। डिटेक्टिव जिसे पूरा यकीन है कि शैली ने ही अपने हस्बैंड को मारा है, लेकिन कैसे? क्योंकि 9 नवंबर को जिस जगह उसने अपने हस्बैंड की बॉडी को छोड़ा था वहां से थिएटर बहुत दूर है और उतने कम वक्त में वो फिल्म देखने के लिए नहीं पहुंच सकती। इसीलिए सैम के पास जाता है। उसे लगता है कि सैम ने उसकी मदद की थी, पर सैम से सवाल पूछने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि सैम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कोई और है। अब वो किम के पास जाता है और पूछता है कि तुमने 9 नवंबर और 10 नवंबर को छुट्टी ली थी, जबकि तुम कभी छुट्टी नहीं लेते। तुम उन 2 दिनों कहाँ थे? वो उनकी बातों का कोई खास जवाब नहीं देता और अब डिटेक्टिव किसी भी कीमत पर यह पता लगाना चाहता है कि शैली ने अपने हस्बैंड को कैसे मारा। अति उसके दिमाग में यह भी सवाल होता है कि उसके हस्बैंड की जो बॉडी थी वो पानी के पास थी। अगर कोई उस लाश को छुपाना चाहता तो वो उसे पानी में फेंक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसका मतलब ये है कि जिसने भी कत्ल किया है वो चाहता था कि हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करें और उसके जाल में फंसते ही चले जाएं। और किम के अलावा इतना तेज दिमाग किसी का नहीं है। अब उसे पूरा यकीन है कि ये किम ने ही किया है। वहीं सैम शैली के पास जाता है और उसे कुछ फोटोज दिखाता है जो इन दोनों की होती है, जो रेस्टोरेंट में इनकी किसी ने खींची थी, और साथ ही उसे धमकी दी है कि वो शैली से दूर रहे। शैली समझ जाती है कि ये किम का काम है। कुछ देर के बाद वो किम के कमरे में जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मेरा एक्स हस्बैंड भी ऐसे ही था, तुम भी मुझसे शायद यही चाहते हो, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। किम उसे शांत करता है और कहता है कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शैली अपने घर वापस चली जाती है, जिसके बाद अगले दिन किम पुलिस के पास जाता और कहता है कि मैंने ही शैली के हस्बैंड को मारा है क्योंकि मैं उसे पसंद करता था और अब वो सैम नाम के लड़के के साथ है, उसने मुझे धोखा दिया है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो साइको है। पुलिस भी उसे साइको समझकर उसकी बातों पे यकीन करके उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद डिटेक्टिव किम से मिलने के लिए आता और कहता है कि मैं बचपन से तुम्हें जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुमने कत्ल नहीं किया, तुम शैली को बचाने के लिए सब कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। किम कहता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते। वो उसे एक लेटर देता और कहता है कि ये शैली को दे देना। दरअसल किम ने शुरू से ही ये प्लान बनाया था कि वो शैली के गुनाह को अपने ऊपर ले लेगा ताकि कभी पुलिस उसे अरेस्ट ना करे। शैली ने अपने हस्बैंड को 9 नवंबर को नहीं बल्कि 8 नवंबर को मारा था। इसीलिए लाई डिटेक्टर टेस्ट में जो भी सवाल उससे पूछे गए थे वो सब के सब 9 नवंबर के बारे में थे, जिसके जवाब उसने बिल्कुल सही दिए थे क्योंकि किम के कहने पर 9 नवंबर को वो अपनी नीस के साथ मूवी देखने के लिए गई थी। साथ ही वो 9 नवंबर को कभी अपने एक्स हस्बैंड से नहीं मिली थी, वो 8 नवंबर को मिली थी और उसी रात को उसने अपने एक्स हस्बैंड को मारा था। अपने हस्बैंड को मारने के बाद जब वहां पर किम आया तो वो उसकी बॉडी को अपने साथ ले गया और उसने बॉडी को पानी के नीचे पत्थर के साथ बांध दिया ताकि कभी उसकी बॉडी ना मिले। साथ ही उसने अगले दिन एक ड्रगिस्ट को उसने उसी वक्त में मारा जिस वक्त में रात को यानी कि 9 नवंबर को शैली अपनी नीस के साथ मूवी देखने के लिए गई थी। उसे मारने के बाद उसने उसकी बॉडी से उसके फिंगरप्रिंट्स को मिटा दिया, साथ ही उसके चेहरे को खराब कर दिया और जानबूझकर शैली के एक्स हस्बैंड की रिंग को उसके हाथ में पहना दिया, उसकी चीजों को वहां पर छोड़ दिया ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि ये शैली के एक्स हस्बैंड की बॉडी है जिसको 9 नवंबर की रात को मारा गया था। यानी कि 2 मर्डर हुए थे, एक 8 नवंबर की रात को और एक 9 नवंबर की रात को। डिटेक्टिव कहता है कि उसने तुम्हारे लिए सब क्यों किया, उसने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था और वो उसे किम का लेटर देकर वहां से चला जाता है। शैली उस लेटर को पढ़ती है जिसमें किम ने लिखा होता है कि मेरी जिंदगी में मैथमेटिक्स के अलावा कुछ भी नहीं था, मैथ्स ही मेरे लिए सब कुछ था। मैं एक फॉर्मूले को सुलझाने की कोशिश कर रहा था जिसमें मैं बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया और मैंने तय किया कि मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर दूंगा। और जब मैं ऐसा कर रहा था तभी किसी ने मेरा दरवाजा नॉक किया। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने तुम थी। तुम्हें देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैथ से भी खूबसूरत इस दुनिया में कुछ हो सकता है, जिसके बाद मैंने मरने का फैसला छोड़ दिया। मैंने जो कुछ किया इसीलिए किया ताकि तुम खुश रहो। मुझे एहसास है कि सैम के साथ तुम्हारा अच्छा फ्यूचर होगा, तुम उसके साथ खुश रहोगी, हमेशा खुश रहना, यही मेरी आखिरी इच्छा है।
शैली को एहसास होता है कि किम उससे बहुत प्यार करता था। आज तक उसे जिंदगी में कभी किसी ने इतना प्यार नहीं किया। वो भागकर पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि किम को गाड़ी में बैठाकर यहां से दूर ले जाया जा रहा है। वो गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी नहीं रुकती, वहां से आगे चली जाती है। गाड़ी में किम होता है, जिसकी आंखों में आंसू है। और इसी दर्द और इसी अधूरेपन के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।